गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको निबंध लेखन के बारे में बताएंगे। निबंध लेखन क्या है? पाठ में आपने कबड्डी खेल के बारे में पढ़ा और उससे संबंधित सभी बातें जानी। आप भी इस खेल को जरूर खेलते होंगे। यह पाठ संबंध शैली में लिखा गया है। निबंध का अर्थ होता है एक सूत्र में बंधी हुई रचना। क्या होता है? निबंध का अर्थ है एक सूत्र में बंधी हुई रचना। निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें किसी विषय के बारे में क्रमबद्ध ढंग से कुछ बताया जाता है, उसे निबंध कहते हैं। आइए हम निबंध के रूप में जानें। देखिए, मेरी पहली हवाई यात्रा। तो मेरी पहली हवाई यात्रा का निबंध हम आपको बताएंगे। मैं बचपन से ही अपनी छत पर बैठकर उड़ते हुए विमानों को देखता रहता था। मैं हमेशा यही सोचता रहता था कि काश मैं भी विमान में बैठकर पक्षी की भांति आकाश में उड़ने का मजा लेता। विमान में बैठकर कैसा लगता है? विमान से नीचे देखने पर सब कुछ कैसा दिखाई देता है? इस प्रकार के अनेक प्रकार के प्रश्न मेरे मन में हिलोरे मारते रहते थे। मेरी छोटी बहन मेघा को यह भी बात पता थी। मेघा को ये भूमिका आपका है ना। नेक्स्ट, एक दिन मैं अपने विद्यालय का गृह कार्य कर रहा था, तभी मेरी बहन ने मुझे हवाई जहाज की 6 टिकट दिखाई। मैंने बड़ी ही उत्सुकता से उसको देखा। मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। तभी पिताजी हमारे कमरे में आए और उन्होंने हमें गर्मी की छुट्टियों में चेन्नई घूमने के बारे में बताया। हम दोनों भाई बहन खुशी से नाचने लगे और हमने तभी से अपनी यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। मैं बहुत ही खुश थी क्योंकि मेरी हवाई यात्रा का सपना पूरा हो रहा था। मैं बड़ी ही बेसब्री से उस दिन की प्रतीक्षा करने लगा। यह आपकी भूमिका थी। नेक्स्ट आता है विषय विस्तार। विषय विस्तार में क्या लिखेंगे? यात्रा करने वाले। हाँ, तो देखिए, जो हम आपको विषय विस्तार बताया, तो एक दिन से लेके आपका दिखाई देने लगा। ये पूरा आपका क्या है? विषय विस्तार। अब हमने आपको क्या बताया कि आगे से देखिए, ये बेसब्री से उस दिन की प्रतीक्षा करने लगा। यात्रा वाले दिन हम 1 घंटा पूर्व ही इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंच गए, जो बहुत ही खूबसूरत थी। सारी जांच पड़ताल संबंधी औपचारिकताएं पूर्ण होने पर हम हवाई जहाज में चढ़ गए। हवाई जहाज अंदर से बहुत आकर्षक था। विमान में परिचारिका ने सभी यात्रियों का स्वागत किया और जलपान भी कराया। मेरी सीट खिड़की के पास थी, जहां से सब कुछ छोटा दिखाई दे रहा था। थोड़ी देर में मुझे अपने आसपास बादल उड़ते हुए दिखाई देने लगे। तो देखिए, आपने विषय विस्तार जाना है। नेक्स्ट आपका है उपसंहार या अंत। तो देखिए, शीघ्र ही हम चेन्नई पहुंच गए। इस तरह मेरी पहली विमान यात्रा व सुखद का अंत हो गया और मेरी पहली यात्रा मेरी यादगार बन गई। तो आपने क्या देखा? पहली मेरी हवाई यात्रा में आपने भूमिका देखी। मैं बचपन में अपनी छत पर बैठकर उड़ते विमानों को देखता था। मैं हमेशा यही सोचता रहता था कि काश मैं भी विमान पर बैठकर अपने पक्षी की भांति आकाश में उड़ने का मजा ले। विमान में बैठकर ऐसा लगता है, विमान में बैठकर कैसा लगता है? विमान से नीचे देखने पर सब कुछ कैसा दिखाई देता है? इस प्रकार अनेक प्रकार के प्रश्न मेरे मन में हिलोरा लेते थे। मेरी छोटी बहन मेघा को भी ये बात पता थी। तो ये क्या था? ये भूमिका थी। ठीक है। बाकी का जो आपने पढ़ा विषय विस्तार था कि हम वहाँ गए, वहाँ कैसे बैठे, मैंने उत्सुकता से क्या देखा, और मैं छुट्टियों में अपने हवाई जहाज से हम यात्रा करेंगे। ये सब था विषय विस्तार में। उपसंहार में कि जब हम वहाँ पर गए और वहाँ पहुँच गए, पहुँचने के बाद विमान यात्रा मेरी सुखद हो गई, अच्छी तरह से हो गई। वो हमारी क्या बन गई? यादगार बन गई। ये हमारा उपसंहार था। तो इस प्रकार की भूमिका, विषय विस्तार, उपसंहार के मेल से ही किसी भी संबंध की रचना की जाती है और ये तीनों ही मुख्य रूप से निबंध का एक अंग कहलाती हैं। तो देखिए, 3 अंग इसके क्या हैं? निबंध के 3 अंग जो हैं वो हैं भूमिका, विषय विस्तार, उपसंहार। ठीक है। जैसे हमने बताया, भूमिका, विषय विस्तार, उपसंहार। भूमिका क्या है? यह निबंध का आरंभ करती है। इसके अंतर्गत विषय का परिचय दिया जाता है।
यह अंश अत्यंत ही रोचक और प्रभावशाली होना चाहिए। इससे पाठक आगे के अनुच्छेद को पढ़ने के लिए उत्सुक हो। नेक्स्ट आता है विषय विस्तार। इसके अंतर्गत विषय में संबंधित अलग अलग अनुच्छेदों से भिन्न भिन्न विचारों की चर्चा की जाती है। इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि सारे अनुच्छेद एक दूसरे से जुड़े हों। उपसंहार में क्या आता है? यह निबंध के अंत में लिखा जाता है। इस अंग के विषय में चर्चा समाप्त हो जाती है तथा निबंध में लिखी बातों को सारांश के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसमें इसे संदेश भी कहते हैं। तो समझ में आया आपको निबंध का अंग में कितने होते हैं? भूमिका, विषय विस्तार और उपसंहार। अब निबंध की विशेषताएं क्या होती हैं? निबंध की विशेषताएं, निबंध के विषय में दिए गए वस्तु के अनुरूप जाने। निबंध के विषय में वर्णन में क्रमबद्ध रूप को हो। निबंध में अनावश्यक विस्तार हो। निबंध की भाषा प्रभावपूर्ण और रोचक हो। निबंध लिखते समय आप क्या ध्यान देंगे? निबंध लिखने से पहले विषय का सही और गहन जानकारी होनी चाहिए। निबंध के विषय में भूमिका, विषय विस्तार, उपसंहार में बांटकर लिखना चाहिए। निबंध लिखते समय विचारों में क्रमबद्धता और अभिव्यक्ति में रोचक होनी चाहिए। निबंध की भाषा सरल, आकर्षक और प्रभावशाली होनी चाहिए। संभव हो तो निबंध का आरंभ किसी सूक्ति, कथन अथवा कविता की पंक्ति से होना चाहिए। निबंध में अपनी बात को अलग अलग अनुच्छेदों में व्यक्त करना चाहिए। निबंध के विषय से संबंधित सभी पक्षों पर चर्चा करनी चाहिए। निबंध में शब्द सीमा का ध्यान रखना चाहिए। तो आपको समझ में आया निबंध लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। निबंध के प्रकार जो हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं विचारात्मक निबंध, दूसरा होता है विवरणात्मक निबंध, और तीसरा होता है आपका वर्णनात्मक निबंध, और चौथा होता है भावनात्मक निबंध। तो इन्हीं के आधार पर हमें निबंध लिखना चाहिए। तो बच्चों, आज हमने आपको निबंध के बारे में बताया। तो आप क्या करेंगे? आप जो मैंने आज बताया मेरी पहली हवाई यात्रा को आप अपने शब्दों में बनाकर अपनी कॉपी पर लिखेंगे।